एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आप लोगों की क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ। जो मेरे को मैंने ब्रेसेस की वीडियोस डाली हैं तो उसमें मुझे क्वेश्चन आते हैं एंड मैं कमेंट में उनका रिप्लाई तो नहीं दे पाती, क्योंकि कमेंट में मैं क्या समझाऊँ लोगों को। तो मैंने सोचा चलो इसके लिए एक वीडियो बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आपको समझ में आ सके। ठीक, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ब्रेसेस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है या फिर ब्रेसेस से दांत ख़राब हो जाते हैं एंड ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लगते हैं, बड़ों के नहीं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे लोगों के, तो मैंने सोचा चलो इस एक वीडियो बना लिया जाए ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो सके। मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो सिमिलर थे, तो मैंने उनमें से इस कॉफ़ी में वो क्वेश्चन लिखे हैं और एक एक करके मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन नहीं है जिससे मैं बता सकूं, तो मैंने ये लिख लिए हैं ताकि मैं एक एक करके उनके आंसर दे सकूं। बस सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रेसेस लगाने से हमारे दांतों में क्या बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ब्रेसेस लगाने से हमारे दांतों में हाँ पेन होता है, बट इतना भी नहीं होता कि हम लोग मर जाए और हम बोल ना सके। ऐसा पेन तो नहीं होता, इतना ही पेन होता है जितना हम सह सके। एंड पेन वैसे हर टाइम तो नहीं होता, मतलब जब तुम्हारी टाइटनिंग हो रही हो तो उस टाइम आपका 2-3 दिन तक पेन रहता है, और बाद बाकी डेली में तो आपका पेन नहीं रहता। बस जब आपकी थोड़ा बहुत टाइटनिंग होती है तो उस टाइम आपके दांतों को थोड़ा सा एकदम खींच दिया जाता है, तो उस वजह से थोड़ा आपको पेन होता है एंड उसके बाद आपको पेन नहीं होगा। सिर्फ टाइटनिंग के टाइम 2-3 दिन तक वो पेन रहता है एंड हल्का, इतना भी ज़्यादा पेन नहीं रहता कि बहुत ज़्यादा हो रहा हो। इतना होता है कि जितना हम सह सके। तो आई होप आपका ये वाला डाउट्स क्लियर हो गया कि पेन कितना होता है। क्या ब्रेसेस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है? तो ब्रेसेस का कॉस्ट इतना भी नहीं होता है कि हम पे ना कर पाएँ। जो मेरा कॉस्ट है, मेरा तो 40 से 45 हज़ार के बीच मेरा ट्रीटमेंट पूरा होगा एंड उसमें मेरी टूथ जो एक्सट्रैक्शन हुए हैं उसका मेरा खर्चा अलग गया। उसमें मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपको वो देखनी है तो आप वो देख सकते हैं। एंड अलग अलग कॉस्ट होते हैं, तो वो सिटी के हिसाब से भी होते हैं कि आप कौन से सिटी में करा रहे हो। तो एक्सपीरियंस अगर आपका डॉक्टर है तो वो अपने हिसाब से कॉस्ट करेगा। वैसे तो इतना ज़्यादा भी नहीं करेगा कि 1 लाख 2 लाख कर दिया, ऐसा भी नहीं। मतलब 50 हज़ार के रेंज में आपको उसका कॉस्ट मिलेगा। तो कॉस्टली तो लगता है, बट अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है ना यार। क्वेश्चन है कि ब्रेसेस के बाद केयर की ज़रूरत होती है। हाँ बिल्कुल होती है। ब्रेसेस, अगर हम ब्रेसेस लगा देते हो तो हमें ध्यान रखना पड़ता है अपने दांतों की सफाई, क्योंकि अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो हमारे दांतों पे कैविटी की डर भी होती है। दांतों की सफाई नहीं करेंगे ढंग से तो हमारे दांत मूव थोड़ा कम करेंगे, एंड अगर दांतों को अच्छे से साफ़ करते हैं तो हमारी मूवमेंट उतनी जल्दी होगी। तो हमें सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस ट्रीटमेंट में। एंड वैसे तो हम नॉर्मल लाइफ में भी रखते हैं एंड इसमें भी थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लगते हैं या बड़ों के भी लगते हैं? इस 21 है एंड मेरी ब्रेसेस लगी है। लोग कहते हैं कि 14 साल में ही ब्रेसेस लग जाते हैं, उसके बाद कोई ब्रेसेस नहीं लगता, पर ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेसेस किसी भी उम्र में लग सकते हैं। भाई मैंने क्लिनिक में देखे काफ़ी भैया लोग बड़े बड़े होते हैं पर उनके ब्रेसेस लगे होते हैं। ऐसा कुछ, तो ये वाला मिथ तो एक मिथ है कि छोटों के ब्रेसेस लगते हैं, बड़ों की नहीं लगते। आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो चुका हो। ब्रेसेस से बोलने और खाने में दिक्कत होती है? हाँ, ब्रेसेस से बोलने में तो वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पर जब स्टार्टिंग में लगता है ना ब्रेसेस, तो हाँ थोड़ा हमारा जब मुंह बंद, अगर हमारे दांत बहुत ज़्यादा बाहर को हैं तो हमें मुंह बंद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। एंड जब हम हंसते हैं तो हमारे ये लिप्स हल्के हल्के उसमें फंस जाते हैं, बट कुछ दिन के बाद जब हमारे दांत अंदर को मूव करते हैं तो उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और खाने में हमें तब दिक्कत होती है जब हमारी टाइटनिंग होती है, उससे पहले हमें खाने में कोई दिक्कत नहीं होती और स्टार्टिंग के डेज़ में होती है। वैसे जब धीरे धीरे हमारा मुंह यूज़ टू ईट हो जाता है उसके साथ, तो हमें खाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, थोड़ा टाइटनिंग के टाइम थोड़ा हमें दिक्कत होती है एंड वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यही सब क्वेश्चन मुझसे किए गए थे एंड अगर आपको भी अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना एंड मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगी या वीडियो बना दूंगी। को वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना।